सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत भारती का पाठ 11 सिंह दिलीपयो संवाद है। यह संवाद महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य की कथा पर आधारित है। कथा है कि राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर उनकी गाय नंदिनी की सेवा करते हैं। एक दिन जब राजा हिमालय की गुफा में नंदिनी को चरा रहे थे, तब नंदिनी ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक शेर को जो कि अकस्मात प्रकट कराया और वह सिंह नंदिनी पर टूट पड़ा। राजा ने उस पर बाण चलाना चाहा, किंतु उसकी उंगली तरकस में फंस गई। जो तरकस जिसे तीर चलाते हैं, तीर निकालते हैं। उसी प्रसंग में सिंह के साथ हुए दिलीप के संवाद का गद्य रूपांतर यहाँ प्रस्तुत किया गया है आपके अध्याय के रूप में। तो सभी अपनी किताबों में ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। सिंह उच्च हसित्वा, सिंह जो है वो ऊंचे स्वर में हंसकर राजन से कहता है, वृथा तव श्रम, तुम्हारा श्रम व्यर्थ है। त्वम माम हंतुम न पारिष्यसि, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। दिलीपे कस्त्वम किम इच्छसि, क्या तुम्हारी इच्छा है। सिंह अहम कुंभोधर, मैं कुंभोधर हूँ। भगवते शंकरस्य सेवकोऽस्मि, मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। एताम धेनु अहम भक्ष्यामि, मैं इस धेनु को खाऊंगा। दिलीप कहता है, कथम एव वदसि, तुम यह कैसे कह सकते हो। सिंह, और इस पर सिंह जो है, शेर जो है, वो अपना उत्तर देता है, इमं देवदारु वृक्षम पश्य, इस देवदारु के वृक्ष को देखो। माता पार्वती इमं पुत्रवत पालितवतः, माता पार्वती ने इसे अपने पुत्र की तरह पाला है। देवदारू का वृक्ष था वहाँ पर, उसको दिखाते हुए सिंह कहता है, ये जो वृक्ष है इसको माता पार्वती ने अपने पुत्र की तरह पाला है। एकदा एकेन गर्जेन अस्य त्वचा उच्छिन्ना, एक बार सिंह के एक हाथी के द्वारा इसकी जो त्वचा है, इसकी जो छाल है, वो छिल गई थी। माता अतीव दुखिता अभवत, और उसके कारण माता पार्वती को बहुत अधिक दुख अनुभव हुआ। अतः श्री शंकरस्य एतस्य रक्षणार्थम माम आदिष्टवान, अतः इसी कारण भगवान श्री शंकर ने मुझे बुलाया, मुझे प्रकट किया। अस्याम गुहाम आगता पशवे एव मम जीविकाया साधनम, और इस प्रकार मेरी गुफा में आया हुआ प्रत्येक पशु मेरी जीविका का साधन है। अद्य संयोगेन, आज संयोग से ऐसा धनुरागता अस्ति, और इस संयोग से यह गाय मेरे गुफा में आ गई है। अतः एताम अहम खादिष्यामि, अतः मैं इसको खाऊंगा। त्वम एताम रक्षितुम न पारिष्यसि, तुम इसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। एताम त्यज गृहम गच्छ, इसको छोड़कर घर को जाओ। दिलीप भगवान शंकर देवानां देवे संसारस्य पालकश्च चास्ति, भगवान शंकर देवताओं के देव हैं और इस संसार के पालक हैं। अतः से मान्य अस्तेव, अतः इसलिए वे सभी के द्वारा मान्य हैं, सम्माननीय हैं। परंतु ऐशा मम गुरो धेनु माया रक्षणीयेव, परंतु ऐसा मेरे गुरु के द्वारा कहा गया है कि मैं इस गाय की, धेनु की रक्षा करूं। अतः एतस्यां स्थाने मम शरीरे भक्ष्य एताम त्यज, अतः इसके स्थान पर मेरे शरीर का भक्षण करो।
मेरे शरीर को खा लो। एताम त्यज, इसको छोड़ दो। सिंह फिर बोलता है, विहस्य त्वं मूर्खसि, छोड़ दूं, तुम मूर्ख हो। कथम एकस्य धेनु कारणेन विस्तृतं साम्राज्यम नवम यौवनम सुंदरम च शरीरम त्यक्तुम इच्छसि। कथम एकस्य, कैसे, एकस्य एक, धेनु गाय, कारणेन के कारण से, केवल एक गाय के कारण से तुम विस्तृतम, एक विस्तृत विशाल साम्राज्य, अपने नव यौवन को, जो कि नौजवान हो आप, सुंदर शरीर को छोड़ना चाहते हो इस गाय के कारण ही, कि हाँ भी ये गाय को तुम छोड़ दो और मुझे खा लो। केवल सिंह जो मूर्ख उसको बताता है और कहता है, केवल एक गाय के कारण तुम इतना बड़ा साम्राज्य, अपने नव यौवन को, अपनी सुंदरता को और अपनी शरीर को ही छोड़ना चाहते हो। तुम मृतश्चेत एता धनुरेव स्थास्यति, तुम मृत होने पर इस गाय को धारण कर लेना। तेन को लाभ है, इसके द्वारा क्या लाभ। त्वम जीवितश्चेत असंख्य प्रजा पालिष्यसि, तुम्हारे जीवन से असंख्य जो प्रजा है वो उसको तुम पालने वाले हो। गुर्वे तु एतादृशा कोटिशः धेनु प्रदातुं त्वं समर्थोसि। गुरुवे जो गुरुजी है उनके, तू तो एतादृशाम, इस प्रकार की, कोटिश करोड़ों, धेनु गायें, प्रदातुम तुम्हें दे करके, देने में, तुमको समर्थो असी, तुम समर्थ हैं। जो गुरुजी हैं, तो इस गाय के बदले में तुम मरना चाहते हो, ये सही नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है। तुम्हारे जीवन से तुम्हारी जो प्रजा है, असंख्य जो प्रजा है, उसके तुम पालने वाले हो। और गुरुजी जो है तुमको इस प्रकार की करोड़ों गायें प्रदान करने में समर्थ हैं। दिलीप फिर कहता है, साक्षात् त्रायते इति क्षत्रिय कर्तते। त्रायते इति क्षत्रिय कथ्यते, जो विपत्ति से बचाता है उसे क्षत्रिय कहा जाता है। यदि इमाम धेनु माम रक्षामि, यदि यह गाय मेरी रक्षा करती है, तर्हि मम क्षत्रियता नश्यति, तो मेरी जो क्षत्रियता है, वो जो मेरा राजस्व है वो नष्ट हो जाएगा। यदि क्षत्रियता नास्ति तर्हि राजेन मम प्राणै वा किम प्रयोजनम, यदि क्षत्रियता ही नहीं रहेगी तो मेरे राज्य और मेरे प्राणों का क्या लाभ, क्या प्रयोजन। अतः बुभुक्षित त्वं मम शरीरेण तृप्तो भव, और अगर भूख के कारण, भूख से तुम्हारी भूख की शांति मेरे शरीर से हो सकती है तो मुझे ग्रहण करो। इमाम धेनु त्यज, इस धेनु को, इस गाय को छोड़ दो। सिंह, अस्तु तर्हि स्वशरीरम समर्प्यम, ठीक है तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा शरीर समर्पित है। दिलीपस्य हस्ते तुरीणात् स्वमेव मुक्ता, और उसी समय दिलीप के हाथ जो तुर्नीर में फंसा हुआ था, तरकश में फंसा हुआ था, स्वमेव मुक्त है, अपने आप ही मुक्त हो गया। स सिंहस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरम समर्पयति, वह शेर के सामने अपने शरीर को झुकाकर समर्पित करता है। तदा सिंह अंतर्हितः भवति, और सिंह और शेर अंतर ध्यान हो जाता है। नंदिनी आती है। नंदिनी, साधु राजन, साधु बहुत अच्छा, राजन बहुत अच्छा, मया तब परीक्षा गृहीता, मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली गई थी। आश्रितस्य रक्षणार्थम त्वनया अनुपमया निष्ठया प्रसीदामि, आश्रितों और
की रक्षा के लिए तुमने अपने शरीर को समर्पित कर दिया। तुम्हारी इस अनुपम अनोखी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। मम आशीर्वादेन आत्मानुगुणम पुत्रम लभस्व, और मेरे आशीर्वाद से तुम पुत्र को प्राप्त करोगे। अनंतरम दिलीपस्य रघु इति पुत्र विख्यातो जाता, और आदिकाल में दिलीप के पुत्र रघु विख्यात हुए। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसकी शब्दार्थ और अभ्यास आप अपनी फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा। धन्यवाद।